दोस्तों हमारे लिए ऊपर हाई है, नीचे लो है, ठीक है। सेलर आए हैं, सेल 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 सेल, और यहीं पे ग्रीन में ये क्लोज हो गई है। लेकिन सोचने वाली बात है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रही है। तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो है जी कैंडल साइकोलॉजी। किसी भी इंसान को देखने के बाद आप अंदाजा लगाते हो यार ये इंसान कैसा है, या किसी इंसान के चाल ढाल से देखते हो यार ये फ्यूचर में कैसा है। कैंडल के अंदर बायर और सेलर को देखने के बाद हम किस तरह पता लगा सकते हैं इस कैंडल में बायर थे ज्यादा या सेलर थे ज्यादा। दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ अल्फाज आसान यूज करूंगा और कुछ मुश्किल तरीके से समझाऊंगा। अब इन दोनों चीजों में ही एक बच्चे को भी समझ आ जाएगी, रिलैक्स हो जाए, इजी हो जाए, ईच एवरीथिंग आज की इस वीडियो में सब क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास एग्जांपल के साथ पिक्चर्स है, फोटोज है, उनके ऊपर मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे आसान चीज है, हमने एक कैंडल को आइडेंटिफाई करना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर काफी ग्रीन और रेड कैंडल हैं। एक चीज बता दूं कि अगर बायर सेलर को देखने जाओगे तो फिर कोई ग्रीन नहीं, कोई रेड नहीं, हमने सिर्फ कैंडल को देख के आगे बढ़ना होता है। स्टार्टिंग लेते हैं हम एक कैंडल हैम्बर से, ठीक है। हम उल्टे हैम्बर से छोड़ो, मैं यहाँ पे एक कैंडल बनाता हूँ जो यहाँ पे इस बॉडी के साथ बनी है, ठीक है। और एक कैंडल मैं बनाता हूँ यहाँ पर जिसकी इतनी सारी बॉडी है, ठीक है। अब इसकी विग ऊपर हो गई या नीचे, सिंपल जारी बात है, इतनी छोटी बॉडी है तो विग बड़ी होगी। अच्छा जी अली भाई, विग होने वाली है बहुत बड़ी, ठीक है। हम यहाँ पे उल्टी विग बनाते हैं, ये विग बन गई, ठीक है। सॉरी, ये हमारी विग बन गई। सेम रेड कैंडल में भी हमारी ऊपर की तरफ एक विग बन गई, ठीक है। बात समझ लग गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीजें समझनी चाहिए। कैंडल का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, बॉडी, लो, ये सब क्या होता है। चलें इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अरे दोस्तों उस कैंडल को हमने वहीं पे ब्रेक लगा दिया। अब आपको कुछ चीजें समझाता हूं। यहाँ पे आप में से 70% लोगों को ये पता है मैंने क्या ओपन किया हुआ है, लेकिन जिनको पता है जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो, दोनों के लिए ये जो शॉर्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। सिंपल भाई, फंडे क्लियर, ओके। अब कैंडल का हाई क्या होता है, जो ऊपर चोटी पे उसका नोक बना होता है वो हाई है। अब एंड पे लो क्या है, जो नीचे से नोक बनी है वो उसका लो है, ठीक है। कोशिश करूंगा ऐसे अल्फाज से समझाऊं तुम्हारे जहनों में बैठ जाए। फैमिली काबिल एहतराम समझाना एक टीचर का फर्ज होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे लिए ऊपर हाई है, नीचे लो है, ठीक है। कैंडल यहां से ओपन होती है, इसका कलर चेंज करते हैं हम। कैंडल यहां से ओपन होती है और यहीं पे क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब बीच वाली ये इसकी बॉडी है, ऊपर इसकी विग है, नीचे भी विग है। अब ये इसकी बॉडी है, ठीक है। अब ये विग शेडो है। अब सेम ग्रीन कैंडल में भी यही चीज होती है, बीच वाली बॉडी होती है, ठीक है। और इस इधर से क्लोज होता है, इधर से ओपन होता है, पहले ओपन हुआ फिर क्लोज हुआ। अब रेड कैंडल ऊपर से ओपन, नीचे क्लोज, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन, ऊपर क्लोज, सबको पता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे सामने दोस्तों ये कैंडलें बनी हैं। अब सिंपल है, ये कैंडल एक पॉइंट से ओपन हुई है, एक पॉइंट से ओपन हुई है और दूसरे पॉइंट पे क्लोज हो गई है, ठीक है। एक मिसाल है, सेम यही ओपन हुई है, क्लोज हो गई है। अब इसके अंदर हमने देखना है बायर और सेलर। क्या ये ग्रीन कैंडल जो कि ग्रीन कैंडल में क्लोज हुई है, क्या ये बायर के हाथ में या सेलर के हाथ में। देखो हम कैंडल का कलर देख के बायर और सेलर का डिसीजन नहीं ले सकते, हम इसके पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे। तो सबसे पहले इस ग्रीन कैंडल को पकड़ते हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा दोस्तों। ग्रीन कैंडल ओपन होती है, ठीक है, नीचे से ओपन हुई, कैंडल ऊपर जाना स्टार्ट होगी, कैंडल यहां तक गई, ठीक है। अब ये पूरी कैंडल किसके कंट्रोल में है, बायर के कंट्रोल में है भाई, हैवी बायर के कंट्रोल में। अब क्या होता है, अब ये होता है भाईजान, इस कैंडल के ऊपर जो बायर बैठा होता है वो अब यहां से नीचे आना स्टार्ट होता है, ऐसे बायर खत्म हुआ और नीचे सेलर आया, ओके जी। अगेन ये कैंडल इधर से ओपन होती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, पूरी बायर के कंट्रोल में आ गई है। अब ये विग बनना स्टार्ट हुई है। अब ये बायर खत्म होता है, सेलर एक्टिव होता है, और सेलर क्या करता है भाई, सेल 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 सेल, और ये कैंडल कैसे क्लोज होती है, यहाँ पे आती है ऐसे, ठीक है। गुजारा करिएगा जैसे कैंडल बन रही है, ये बॉडी यहाँ पे ग्रीन में आके क्लोज हो जाती है, कहाँ पे, ऊपर गई है, ठीक है,
वापस बायर सेलर आए हैं, सेल 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 सेल, और यहीं पे ग्रीन में ये क्लोज हो गई है। ठीक है, तो अभी ये किसके कंट्रोल में हुई? पहले बायर आया, उसके बाद सेलर आया, तो भाई कंट्रोल आ गया ना सेलर का। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम कैंडल को पकड़ लेते हैं, दूसरी कैंडल को। ये हमारी पहली कैंडल थी, ठीक है, ये हमारी पहली कैंडल थी। दूसरी कैंडल हमारी रेड वाली थी। तो सेम इसकी भी साइकोलॉजी समझने के लिए हमने इसके पीछे का मैथड देखते हैं। कोई मुश्किल चीज नहीं है, इजी हो जाओ, आसान हो जाओ। ठीक है, अब हमने इस कैंडल को पकड़ना है। ठीक है, ये कैंडल क्या करती है? सिंपल है जी, ये कैंडल एक जगह से ओपन होती है। ठीक है, ये क्या करती है? एक जगह से ओपन होती है। ठीक है, ये ओपन हुई है यहाँ पे। ठीक है, ओपन हुई है यहाँ से, और ये गई है ऐसे ऊपर, ऐसे गई है ऊपर। ठीक है, ये पहले गई है ग्रीन के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हम ग्रीन बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। इधर से ये ओपन हुई है, और ये ऐसे चली गई है ग्रीन के लिए। तो अभी ये किसके कंट्रोल में आ गई? सिंपल, बायर के कंट्रोल में। लेकिन अगेन क्या होता है, यहाँ पे विग बनती है। ऊपर से सेलर आता है, सेलर कहता नहीं भाई, पुश पुश डाउन के लिए आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। अब ऊपर क्या बची है? ऊपर ये बची है रेड वाली विग। ऊपर क्या बची है? रेड वाली विग। सिंपल। अब ये किस कंट्रोल में आती है? यहां तक आने में सेलर के कंट्रोल में आ गई, और वापस नीचे आके रेड में क्लोज हो जाती है। तो ये कैंडल पूरी सेलर के कंट्रोल में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ इस तरह की कैंडल आती है। अब दोस्तों यहाँ पे जरा तवज्जो कीजिएगा, हमारे पास है जी एक इन्वर्टर हैमर, एक ब्रिज पिन बार। अब बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम मार्केट में देखते हैं और हमें मार्केट में एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है कि अब यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा, लॉन्ग टाइम जाना चाहिए, शॉर्ट टाइम जाना चाहिए, तो ये हमें कैंडलस्टिक पैटर्न बताते हैं। तो कैंडल की जो साइकोलॉजी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो इसी में है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर दोस्तों, सेलिंग एक्टिव होती है। ठीक है, सेल 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 कैंडल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, जब ये कैंडल यहाँ पे आती है तो हमें एक इन्वर्टर हैमर मिलता है, जिसके नीचे पिन है और ऊपर बॉडी है थोड़ी सी, विग बहुत लंबी है। ठीक है, कैंडल है दोस्तों यहाँ से ओपन होती है, पहले सेलर आता है, अगेन बायर आता है अप के लिए। ठीक है, अच्छा खासा बायर आ गया, अगेन सेलर, सेल 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 सेल, और ये बॉडी ग्रीन में क्लोज हो गई। लेकिन सोचने वाली बात है, मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में जा रही है। फोकस करें, पहले बायर आया तो उसके बाद सेलर आया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई एक हमें कंफर्मेशन मिलती है इन्वर्टर हैमर, और ये कैंडल फुल डाउन ट्रेंड में नहीं हो सकती, बीच में भी हो सकती है। फुल डाउन ट्रेंड में हैमर भी आता है। ठीक है, वो भी आगे मैं समझाता हूँ। ठीक है, अगर तवज्जो कीजिएगा, हमें एक कंफर्मेशन मिल गई कि यार यहाँ से हम बाय के लिए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए। वो क्या होगी? वो हमारे लिए होगा ये स्पॉट, ये वाला स्पॉट। ये हमें दूसरी कंफर्मेशन होगी। देखो, एक कंफर्मेशन यानी कि एक बिजनेस खतरा देता है कि यार ये बंद हो गया तो क्या करेंगे, दूसरा बिजनेस खोलेंगे, तो पता होगा यार इधर से नहीं तो इधर से आ जाएगा, इसलिए एक कंफर्मेशन पे खतरा रहेगा, यार पता नहीं अब ऊपर जाएगी या नहीं, तो हम दूसरी कंफर्मेशन को फाइंड करेंगे, वो होगा हमारा स्पॉट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी जरा मैं आपको हैम्बर के बारे में समझाया, तो अभी जरा हैम्बर को जरा तवज्जो से समझिएगा, क्योंकि हैम्बर एक ऐसा पैटर्न है जो हर जगह पे हर बंदे को, हर छोटे से लेकर बड़े को पता होता है कि हैम्बर यहाँ पे बन रहा है और हैम्बर के बाद क्या होने वाला है। लेकिन हैम्बर के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि आप देखो कैंडल की जो साइकोलॉजी अगर आप जानते हो ना, तो आपकी जो 100 में से 70% जो ट्रेड लॉस होगी वो नहीं होगी, वो 90% विन हो जाएगी। क्योंकि कई दफा हैम्बर ऐसी जगह पे बनता है जहां पे आप लोगों को लगता है मार्केट ने आप ही जाना है, तो आप लगाते हो, मार्केट डाउन आ जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों। दो कैंडल हैं, एक हमारे पास ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है रेड कैंडल। सेम ये हैम्बर है, अथोड़ा, ठीक है, जिसे हम अथोड़ा भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इनको समझते हैं कि हुआ क्या है। ठीक है, ओके जी, हमारे पास एक कैंडल बनती है हैम्बर, जो कि ओपन होती है यहां से। ठीक है, सॉरी, यहां से ओपन होती है, तवज्जो कीजिएगा, यहां से ओपन होती है, और ये टोटल रेड के लिए आ जाती है। इस कैंडल की बात करूं दोस्तों, ग्रीन की, ये ओपन हुई है यहां से, ठीक है, और नीचे आ जाती है ग्रीन, रेड के लिए। अब ये पूरी कैंडल किसके कंट्रोल में आ गई? हाँ जी अली भाई, ये सेलर के कंट्रोल में आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद एक विग बनना स्टार्ट होती है। वो किन की बनती है? वो बनती है बायर की। कैंडल क्या करती है, नहीं भाई इधर से आए, बायर एक्टिव हुए, कैंडल ऐसे विग बनाना शुरू करती है, बाय 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 बाय, और यहाँ पे आके कैंडल पूरी किस में क्लोज हो जाती है? ग्रीन में। तो कैंडल किसके शिकंजे में आ गई? रेड, ग्रीन के, बायर के शिकंजे में आ गई। बायर ने इस कैंडल को कंट्रोल कर लिया।
तो सेम इसी कैंडल को देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि कैंडल का कलर डिसाइड नहीं करता कि उसमें बायर ज्यादा या सेलर ज्यादा, ठीक है। तो सेम इस कैंडल में आपको क्या लग रहा है भाई, रेड कैंडल है तो बायर ही ज्यादा होंगे। कैंडल हमारे यहाँ से ओपन हुई है, ठीक है। ओपन होने के बाद कैंडल यहाँ पे आ गया, सिंपल। अगेन सेलर एक्टिव हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। अगेन हमारे माशाल्लाह आते हैं बायर, ठीक है, जो कि यहाँ से ऊपर ले जाते हैं और कैंडल को इसी के बीच में क्लोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे जब ऊपर बायर गया ना, बाय 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 बाय, और इधर ही ये रेड में क्लोज हो गई। ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी, सेलर नीचे गए, वापस बायर आए, तो यहाँ से बायर अपनी ओपनिंग को ब्रेक करती है और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है और कलर उसका ग्रीन हो जाता है। बात समझ लगी? गुड बॉय। चलो अब हैम्बर का कॉन्सेप्ट आपको तरीके से समझाता हूँ कि मार्केट में जब बनता है तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करके हमने मार्केट में एंट्री लेनी है, ठीक है। ओके जी, कैंडल की साइकोलॉजी बेसिकली मैं आपको चीज बताऊं, जब आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हो ना, और स्ट्रक्चर देखने के बाद आप लेवल देखते हो, फिर जोन देखते हो, फिर एक चीज आती है पैटर्न। पैटर्न देखने के बाद आप कहते हो 100% कन्फर्मेशन होगी कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे आना है, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो चीज समझाने जा रहा हूँ वो उसे समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक हैम्बर देखने को मिलता है। अब ये जो डबल हैम्बर भी है या सिंगल हैम्बर, आप फिलहाल इसको एक ही समझिए। नजर आ रहा है स्क्रीन पे? वेरी गुड, ओके जी। इसको आप देखें, सेम चीज क्या हुई, ओपन हुआ, क्लोज हुआ और एक हैम्बर थोड़े की शक्ल में आ गया, और यहां से क्या हुआ है, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। लेकिन खाली इस हैम्बर को देखने के बाद मार्केट ऊपर नहीं गई, ना ना ना, यही तो चीज समझा रहा हूं तुम्हें कि इसे देख के मार्केट ऊपर नहीं गई, लेकिन इसके पीछे जो रीजन है उन्हें हम बताएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जो आपको समझ आ जाए। अब आपने अक्सर बानी ट्रेडिंग भी की है और बहुत सारी ट्रेडिंगें की हैं, उसमें आप 1 मिनट की ट्रेड लगाते हो, ठीक है। लेकिन हैम्बर को देखने के बाद 1 मिनट के बाद आप प्रॉफिट हो जाते हो। लेकिन जब आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर में जाना होता है तो हमने लॉन्ग टाइम के लिए जाना है, तो हमने लॉन्ग टाइम के लिए डे बाय डे ट्रेड करनी है, तो उस चीजों को देखना है, ठीक है। तवज्जो करें, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दोस्तों देखता हूँ कि मार्केट डाउन आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हैम्बर बनता है और मार्केट अप जाना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ओके जी, मैं यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इसे क्लोज करता हूँ, ठीक है। जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं जो चीज समझाने जा रहा हूँ। देखिए मार्केट किसी भी अपने लेवल के पास आई होगी, ठीक है। ओके जी, अली भाई आई होगी, तो हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे एक लेवल या जोन खींच देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ है कि ये मार्केट यहाँ पे क्यों आई है। देखो फेयर वैल्यू गैप को जब ऑर्डर कम फिल होते हैं ना, तो मार्केट वापस फेयर वैल्यू गैप को फुलफिल करने आती है। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, फेयर वैल्यू गैप के आपके ऊपर एक हैम्बर बनता है जो हमें ये भी कंफर्म करता है कि भाई फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया, आप बाय कर सकते हो, ठीक है। अच्छा तो जो करें, मार्केट इस लेवल के पास आई है, मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, वापस आई, फिर गई ऊपर, अप डाउन, और वापस अपने फेयर वैल्यू गैप के पास आई। एक मिसाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक हैम्बर बना और जहां से उसने कंफर्मेशन दिया, देखिए एक में हैम्बर बन गया, फेयर वैल्यू गैप फुलफिल हो गया। फेयर वैल्यू गैप की मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, एक नहीं 2 बनाई हुई है, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी मिल गया, जिस वजह से हमने यहाँ से बाय करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अगेन हमें कहीं और हैम्बर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमें एक और हैम्बर देखने को मिला, मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी देखो एक हैम्बर देखने को मिला, यहाँ पे भी देखो एक हैम्बर देखने को मिला, लेकिन इस हैम्बर के पास एक लेवल भी देखने को मिला। इस हैम्बर ने इस लेवल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई, वापस आई, और जैसे मैंने फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक की चीजें समझी हैं, वैसा सेम ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग बाइंग ट्रेडिंग या किसी भी ट्रेडिंग में मुझसे वो मेरे जूम में ऐड होना चाहते हैं, मेरे साथ जूम में बाइंग ट्रेडिंग वाले वही ऐड हों जो डेली का प्रॉफिट करना चाहते हैं, लर्निंग नहीं करना चाहते। जो लर्निंग करना चाहते हैं, जो अपना ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, वो मेरे साथ जूम में ऐड
ना हो प्लीज, क्योंकि अगर वो जूम में ऐड हो गए तो वो मेरे प्रॉफिट पे रहेंगे, वो कभी लर्निंग के पीछे जाएंगे नहीं। वो लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, वो कहते हैं यार बस ट्रेडिंग का हम साइडवेज डेली का खर्चा निकालना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ जूम में आ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम है, क्यूटेक्स का लिंक भी मिल जाएगा, लिंक से अकाउंट बनाओ, ट्रेडर आईडी भेजो, उसको डिपॉजिट करके उसको बोट को वो आपको सीधा मेरे जूम वाले सेशन में ऐड कर देगा। आगे बढ़ते हैं स्पिनिंग टॉप की तरफ। अच्छा जी दोस्तों, अभी आपके सामने दो कैंडल हैं, स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अब बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। अब यहाँ पे तवज्जो करें, अब इन दोनों में बायर भी सेम और कैंडल भी सेम है, ठीक है। ऊपर भी विग है, नीचे भी विग है, बीच में बॉडी भी सेम है, ऊपर भी विग सेम है, नीचे भी विग सेम है। अब जरा तवज्जो करें, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कैसे करना, ये कैंडल फॉर्म कैसे हुई है, जरा तवज्जो करें। देखिए दोस्तों, ये कैंडल यहाँ से ओपन होती है, पहले ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये हमने कंफर्म करना है। दोस्तों ये कैंडल पहले ओपन होती है और नीचे आती है, ठीक है, सेलर के कंट्रोल में आती है। उसके बाद बायर आता है, जी नहीं भाई, बाय 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 बाय, और अपना जो ओपन है उसे ब्रेक करती है, ऊपर जाती है, बायर के कंट्रोल में आती है, ठीक है। नीचे सेलर के कंट्रोल में आई, वापस बायर ने कंट्रोल किया, ऊपर अपने हाई के पास गई। जब बायर पूरा कंट्रोल लेता है, वापस सेलर आते हैं, उन दोनों में फाइट होती है। वो सेलर कहता है ना भाई, सेल 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 सेल, और यहाँ पे आके ग्रीन की क्लोज हो जाती है, टाइम भी कैंडल का खत्म और कैंडल ग्रीन में क्लोज होगी। अब बॉडी ऊपर, विग ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, बॉडी भी सेम है। तो ऊपर भी बायर बायर थे, सेलर भी थे, नीचे भी बायर थे, सेलर भी थे, ये दोनों आपस में सेम है। यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। सेम रेड कैंडल में भी होता है, ऐसे ही है। कैंडल ओपन होती है, सिंपली ओपन हुई, पर गई, बायर के कंट्रोल में, बायर वीक हुए, सेलर हुए, सेल सेल सेल, अपना ओपनिंग लेवल ब्रेक किया, वापस आई सेल के कंट्रोल में, यहाँ पे वापस बायर आए, नहीं भाई, बाय 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 बाय, और यहाँ पे क्लोजिंग पे जाके क्लोज होगी रेड में, सिंपल। अब ना तो इस ग्रीन, अब देखो ना, तो करें, ये कैंडल है ग्रीन, ये है रेड, ठीक है। अब ये ग्रीन वाली सिंपल बायर की होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें सेलर भी सेम है, बायर भी सेम है। ये रेड वाली सिंपल सेलर की होनी चाहिए, इसमें बायर भी सेम है, सेलर भी सेम है। इसलिए कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, कैंडल के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो मैटर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट पे जो चीजें मैं आपको समझाई हैं, जो चीजें मैंने समझाई हैं, आप इस चार्ट पे अभी वो देख के कर भी सकते हैं, सिंपल। तो इस वीडियो को मैंने बड़ा भी सिंपल बनाया और बहुत ही सादा सा अल्फाज यूज करके आपको समझाया है, ताकि एक एक बच्चे की समझ में आ जाए। अगर आप बोलोगे इसका पार्ट 2, वो इससे भी बड़ा होगा, और उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो तो एंड होने वाली है। अगर आप बोलोगे तो पार्ट 2 आ जाएगा, ये आपके कमेंट के ऊपर है। देखो, जब पब्लिक इंटरेस्ट होती है ना, कि लोग कहते हैं यार नहीं, इस टीचर से हमने सीखना है, बस हमें इसका पार्ट 2 चाहिए, तो वो जो चीज बेसिकली होती है वो आगे और एडवांस हो जाती है। ये चीजें मैंने बड़ी आसान सा समझाई है, ताकि हर इंसान के जेहन में बैठ जाए, ठीक है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। जो वीडियो में मैं ताकत डालता हूँ वो आप कमेंट में ताकत डाला करें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं खूबसूरत नहायत प्यारी वीडियो के साथ। आप लोग अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।